am Manpreet Kaur and you're watching me on Crazy 4 TV. आपके किरदार के बारे में बताइए। आप के किरदार में मतलब आप एक वर्ड में अपने किरदार को एक्सप्रेस कीजिए। तो वो क्या होगा? Okay, that's tough. एक वर्ड में नॉट फॉर एवरीवन ना। बट है तो इन जनरल तो वैसा ही है ना। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंट आई कैन से, राइट वर्ड। Lovable. Extremely lovable. ओके, ओके, लविंग। स्टोरी के बारे में बताइए। स्टोरी में आप लोग का कैसा किरदार रहने वाला है, यानी कि स्टोरी, ओवरऑल स्टोरी में आपका क्या पार्ट है? स्टोरी में मैं सिद्धार्थ प्ले कर रहा हूँ। स्टोरी के बारे में बताइए, द होल स्टोरी। अच्छा ओके, द होस्ट, सॉरी, इट्स अ लव ट्रायंगल। जहाँ तक ये बताना, जहाँ तक चौथा एपिसोड बता दिया। चौथा मुझे तो डर है, तुम 40 बार बता दो। नहीं, एक लव ट्रायंगल है जहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दो दोस्तों की दोस्ती देखने को मिलेगी। फिर बाद में कई लेयर्स है उसमें, जहाँ पे लाइक ऑफ कोर्स इनका भी एक लेयर है ये, तो इनका भी एक जो पार्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे और लॉट ऑफ क्या बोल सकते हैं, फैमिली ड्रामा भी हो जाएगा इसमें। जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें जो आपने एक्सपेक्ट करी थी वो वैसी नहीं होगी, नॉर्मली जो हम देखते हैं तो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। बहुत हटके एक स्टोरी है किनसे। जानना चाहेंगे कि आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, फर्स्ट आपका थॉट क्या था जब आपको पता चला आपका कैरेक्टर इस टाइप का होने वाला है, ऐसी स्टोरी होने वाली है, अबाउट द शो कैसी तरीके? मेरा फर्स्ट थॉट था जब मैंने इस कैरेक्टर के बारे में पढ़ा या सुना, तो मुझे लगा यार वाह, मजा आ जाएगी करने में। मतलब आ जाएगा, जाएगी गा गा तू गा, मजा आ जाएगा करने में। मजा आ जाएगा करने में। और क्योंकि ये इतनी बिंदास लड़की है ना, कुछ भी बोल रही है और इतनी फन लाइंस भी है ना, तो लाइंस सुन के मुझे मजा आ रही थी कि ये कैरेक्टर जब मैं करूंगी ना तो मजा आ जाएगी, मुझे खुद को मजा आएगी, देखने वालों को मजा आएगी और अच्छा लगेगा सबको। मजा आएगा बोल। मजा आएगा। थैंक यू। या यस, आपका मेरा क्या रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन कैसा था? ओके, जब मुझे बताया गया था कि मेरा कैरेक्टर ऐसा है, तब आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज इस टाइप का कैरेक्टर मैंने पहले कभी नहीं करा है। एंड जो चीज़ें मैं एज आकाश एक्सपीरियंस कर पाया हूँ अभी तक के लिए, वो शायद मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं करूँगा। एंड जिस टाइप के रिश्ते आकाश के हैं वैसे रिश्ते विश्वास के नहीं हैं, तो वो एक नया डायमेंशन आई कैन से मैंने एक्सप्लोर करा बिकॉज ऑफ आकाश। आसिफ, क्या था सवाल? सवाल ऐसा था कि रिएक्शन और फर्स्ट थॉट क्या था कैरेक्टर के बारे में? अच्छा, कैरेक्टर के लिए ना, पता चला। मुझे कहीं ना कहीं से, मैं वही बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से मुझे मैं रिलेट कर पाया खुद के कैरेक्टर के साथ, क्योंकि मेरा नेचर भी वैसा ही है, लाइक इन रियल लाइफ अगर देखा जाए तो। लाइक सही बात है एकदम। तो एक्सट्रोवर्ट तो नहीं बोल सकते, एम्बिवर्ट हूँ मैं, बट कहीं ना कहीं से लाइक इसको एडजस्ट, बिकॉज अगर आपको स्क्रीन के लिए अगर देखा जाए तो आसिफ का कैरेक्टर उसको वो उतना फैल नहीं सकता है, बट सिद्धार्थ के लिए आई हैड टू उसको ब्रैकेट में थोड़ा सा मानना पड़ा। तो या मोर लाइक अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं अपने एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, नेचर को, उसको एक शेप दे सकता हूँ सिद्धार्थ के रूप में। तो या इट वाज ग्रेट। मनप्रीत, मैं आपसे आना चाहेंगे, आपको स्टार्टिंग से पता था कि आपका कैरेक्टर जो पिक पॉकेट होने वाला है? हाँ हाँ, मुझे पता था। जब हम ऑडिशन भी कर रहे थे तो ऑडिशन में भी ये चीजें थी जहाँ पे मैं पिक पॉकेटिंग कर रही हूँ या मैं चोरी कर रही हूँ। कुछ चीज़ें नेचुरली आ जाती हैं। समथिंग Sharp. नेचुरल। हाँ, तो मुझे पता था हमेशा से। ऑन स्क्रीन तो आप दोनों की बॉन्डिंग जो एज अ ब्रदर बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट ऑफ स्क्रीन कैसी है? जब आप पहली बार मिले थे क्या रिएक्शन था कुछ मतलब आपने off screen? हाँ, off ऑफ स्क्रीन कैसे आपने एक्सपेक्ट किया होगा अगर कुछ? Okay, I have this thing. I think I never mentioned it कि जब हम मॉक कर रहे थे तो मैंने विश्वास को देखा, ये मॉक करते आ रहा था एंड ही इज कमिंग लाइक यहाँ पे ऐसा वो डाल के अपना ब्लेजर, लाइक हाँ, ऐसे ही चलता है। राइट, लाइक
अरे कौन है ये? कहाँ से आया है? नहीं, इतना क्या हो गया भाई, क्या परेशान कर दिया भाई, क्या हो गया तेरे को? तो मेरा रिएक्शन पहला ये था कि दैट he would be he would be having a little bit of ego issues or maybe थोड़ा सा अकड़ू होगा, but it didn't feel like that to be very honest. जब हमने इंटरेक्शन मतलब चालू किया सीन के बाद, मॉक के बाद, तो we were like it was confirmed that we were finally doing it. तो उसके बाद जब हम मिले तो बॉन्ड और ज्यादा बेहतर हो गया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जनरली हम लोग जब जजमेंट करते हैं किसी इंसान के बारे में, ये जनरलाइज स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, कि अगर किसी इंसान को देखा आपने तो आपको लगता है कि भाई ये ऐसा हो वैसा हो, जब तक आप उस इंसान को नहीं जानते हो आपको तब तक नहीं पता चल सकता है कि वो इंसान कैसा है. सो दैट्स तो आप लोगों ने मतलब अगर आपको पहले से पता था कि आपके को स्टार्स होने वाले हैं, को एक्टर्स होने वाले हैं? जब हमने मॉक शुरू किया था उस टाइम पे किसी को कंफर्मेशन नहीं थी, राइट? किसी को पता नहीं था कि मतलब कौन क्या होने वाला है, क्योंकि मॉक इज जस्ट मॉक. बट उसके बाद जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने बैठे तो उस टाइम पे देन इट वाज कंफर्म्ड. तो आप लोग ने इंटरनेट पे एक दूसरे के बारे में कुछ सर्च किया कि कुछ पता करते हैं? ये तो मुझे भी जानना है, बताओ. एक दूसरे के बारे में हाँ, जब कंफर्मेशन मिल गया कि ये हमारे इसने जिसके बारे में पता किया वो हम बता नहीं सकते. आई थिंक नहीं, मैंने ये चीज तो नहीं करी. लाइक इनफैक्ट मुझे बाद में पता चलता है कि ऐसे ऐसे चीजें हैं, या मतलब प्रोफाइल के बारे में जैसे आप बोल रहे हो कि मतलब देखा किसी का इंस्टाग्राम देखा या वगैरह चीजें, मैं वो चीज देखी नहीं है मैंने आज तक, ना मैंने इससे पहले काम में देखी है कभी भी. क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो चीज मैटर नहीं करती है. मैटर ये करता है कि आप कैसे हो करंट स्टेट में अपने को एक्टर के साथ. अगर आप कितने भी बड़े मतलब एक्टर हो या कितने भी बड़े स्टार हो, सेलिब्रिटी हो, डजंट मैटर अगर आपका बिहेवियर आपके को एक्टर के साथ खराब है या मतलब वैसा नहीं है, आप प्रोफेशनली अगर आप सही नहीं हो तो इट डजंट मैटर. तो मेरे लिए ये मैटर करता है कि अगर मेरा को एक्टर अच्छा है मेरे साथ तो इट डजंट मैटर कि उसने कितना काम किया, अगर वो कल ही आया हो तो इट डजंट मैटर. तो या आई डिड नॉट चेक, मैंने वो चेक नहीं किया आज तक. मुझे तो नाम ही नहीं पता थे इन लोगों के. मैं कैसे चेक करती? मुझे तो सेट पे आने के बाद प्रोमो जब शूट हुआ तब रियल नेम पता चले, तो मैंने सर्च नहीं किया था. आई एम ऑल्सो वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग नेम्स, तो मुझे भी नहीं आते. इन्होंने नाम बताया भी था, इसने बताया भी था मेरे को नाम, पर मेरे को याद ही नहीं था. सो इट वाज लाइक दैट. एंड ऑल्सो मेरे को आदत नहीं है कि मैं पहले सर्च करूं कि कौन है क्या है. सो या इट्स लाइक दैट. जो ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिए रिलेटेड टू दे दें वही सेम मैसेज दे दें एक बारी. कैसी तेरी दिल लगी? रिलेटिविटी के लिए, क्योंकि कई बार बहुत सारे शो ऐसे आ गए जहाँ पे लड़की को पुअर दिखाया है बट बॉयज को रिच दिखाया है. रिलेटेबिलिटी के लिए रिलेटेबल लगता है जो ऑडियंस को अच्छा लगेगा. देखिए, चलिए आप बताइए. मैं बताती हूँ. आप बताइए. ठीक है, तो अगर आप रिलेटेबिलिटी की बात करते हो तो कजरी कोई वैसी लड़की नहीं है कि एकदम विलेज गर्ल है ऑब्वियसली, बट ऐसी नहीं है कि सबकी सुन के ले रही है, रो रही है या परेशान हो रही है. आपने अभी तक जितने भी एपिसोड देखे होंगे, 2 एपिसोड अभी तक आ चुके हैं, तो आपने 2 एपिसोड में 3 आ चुके हैं, तो आपने उन 3 एपिसोड में देखा होगा कि वो जवाब देने वाली है कि एक आएगा पलट के 2 ही जाएगा, एक भी नहीं जाएगा, 2 जाएगा. इधर से एक आ रहा है तो उधर से 2 आएगा ही आएगा. ये गांधी जी को फॉलो नहीं करती. हाँ, मैं गांधी जी को फॉलो नहीं करती. नहीं, मैं करती हूँ गांधी जी को फॉलो. एक इमोशनल साइड भी है उसमें. इमोशनल साइड भी है, प्लस उस लड़की देखो, जो भी इंसान नॉर्मली डे टू डे लाइफ में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर फ्लॉज होते हैं. ये लड़की में भी फ्लॉज हैं, इसीलिए ये रियल है, और ये रियल है इसीलिए रिलेटेबल है. सुपर. जनरल क्वेश्चन, अभी मॉनसून चल रहा है, मुझे तो विंटर ज्यादा पसंद है, बट आप लोग का फेवरेट सीजन कौन सा है? लाइक स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, समर. इतने सारे होते भी है क्या? आई थिंक 6 होते हैं. मेरा तो समर है, क्योंकि मैं विंटर बहुत देख चुका हूँ भाई. मैं स्नोफॉल देख चुका हूँ, -डिग्री देख चुका हूँ मैं. तो मेरे लिए समर इज. तो आप मिस करते हैं कश्मीर को कभी मुंबई में? कश्मीर को हाँ ऑफ कोर्स करता हूँ, घर को मिस करता हूँ, बट मैं जाता नहीं हूँ, मोर ऑफन नहीं जाता हूँ काम की वजह से. बट मेरे को विंटर पसंद नहीं है क्योंकि बहुत ठंड लगती है मुझे. मैम आपका? मुझे विंटर्स पसंद है. देखा, सेम. मुझे भी विंटर्स काफी पसंद है. मल्टीपल रीजंस. एक तो
जो भी आप लोग कपड़े वपड़े पहनो, बाल बाल सही करो, वो वैसे के वैसे रहते हैं, इतना भी नहीं हिलता है कुछ। तो दैट इज व्हाई आई लव विंटर्स। तो अगर विंटर में कहीं वेकेशन जाने का मौका मिले, कहाँ जाना चाहेंगे? शिमला, नहीं नहीं, शिमला इज वेरी बोरिंग। सोनमर्ग, सोनमर्ग कश्मीरी होता है। अगर एक्सट्रीम ठंड किसी को एक्सपीरियंस करनी है तो सोनमर्ग जाइए, स्पीति जाइए, लद्दाख जाइए। मैं मतलब दीज आर माय फेवरेट प्लेसेस फॉर अ विंटर वेकेशन। मैं मीरा रोड। वेकेशन मुझे पहाड़ों वाली जगह पसंद है, तो मैं कोई भी लोनावला। लोनावला नहीं ऑब्वियसली। हाँ मतलब वही उत्तराखंड साइड या तो फिर उधर Vacation की बात हो रहा है। मनाली वगैरह। जरा तू बता बड़ा है ओशीवारा, ये ओशीवारा तक ही रह जाएगा, इसीलिए ओशीवारा मीरा रोड कर रहा है। ये वेकेशन पे जाएगा नालासोपारा तक, फिर नालासोपारा से वापस आएगा ओशीवारा। Oh my God। हो गया। हाँ जी, बताइए नेक्स्ट प्लीज। आसिफ सर, आप तो रहे हैं कश्मीर में, वहाँ पे तो पहले से ही आपने विंटर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। तो मानसून जैसा आपने कहा था, आपको मानसून में क्या एक्सपीरियंस करने का ऐसा कभी फैंटेसी रहा है कि यार ऐसा कुछ हो जाए मानसून में? सवाल क्यों आ रहे हैं? मेरे पास ये तेरे सवाल क्यों आते हैं कि मैं तेरा हूँ? आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, ये अब काफी साल कश्मीर रहा है, तो जो इसकी लिस्ट होगी ना वो कर चुका होगा। मानसून की फैंटेसी बताओ सर अपनी, क्या फैंटेसी? मानसून वाली बता दो। मतलब मॉनसून की फैंटेसी क्या मतलब है? जैसे मेरे को लगता है कि विंटर ऐसा हो कि पूरा मैं मॉनसून में आई लाइक टू ड्राइव टू मरीन ड्राइव, यहाँ से कोस्टल रोड से। विश्वास के साथ। चुप रहा। नो नो, That is, I mean, क्योंकि बरसात में जो है ना मजा आता No है interest in जब if you that. drive. ब्रो मैन। That's, I think, that should answer your question.